हेलो दोस्तों, दिस इज साशी और तुम्हारा उसकी वॉल्यूम 3 पार्ट 1 में स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों को मैं दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने मेरे बोलने से पहले ही 950 करवा दिए। प्लीज इसी तरह से सपोर्ट दिखाते रहना ताकि हम जल्दी से 1K पहुंच सके। पहले इस वीडियो में हम 3 चैप्टर कवर करेंगे, चैप्टर 21, 22 और 23। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ स्कैम कर दिया क्योंकि मैंने 5 चैप्टर कहा था बट सिर्फ 3 ही लाया हूँ, तो नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है। एक्चुअली इन 3 चैप्टर में अबैंडन्ड बिल्डिंग गेम आर्क खत्म हो जाएगा, इसीलिए मैंने ऐसा करा है ताकि हम न्यू वीडियो से एक फ्रेश आर्क शुरू कर सके जो है पोकर शार्क आर्क। तो हाँ, नेक्स्ट पार्ट में आ जाएंगे 5 चैप्टर्स। पहले अगर तुमने उसको क्योंकि चैप्टर 1 से लेकर 20 तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा एक प्लेलिस्ट का, वहां से जाके तुम पूरा वॉल्यूम 1 और 2 एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन में देख सकते हो। और अब शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 21, हु एम आई। चैप्टर शुरू होता है और क्यूटारो के अभी भी लगे पड़े होते हैं। रोदेमू उसी फ्लोर पे आ रहा है जिस फ्लोर पे क्यूटारो है, मतलब उसे पता है कि वो कहाँ है। क्यूटारो रोते रोते रोदेमू मतलब मार्को से पीछे हटने के लिए कहता है, बट मार्को अब पीछे नहीं हटने वाला। मार्को पंच मार के दीवार में डोम शेप का क्रैक कर देता है। उसोगी उसे कहता है, तुम क्यूटारो को ठीक से नहीं पकड़ रहे हो, तुम दोनों के बीच में अभी भी बहुत गैप है। फिर उसोगी कहता है कि चिंता मत करो, धीरे धीरे तुम्हारी विजन भी यानी कि आईसाइट भी वापस आ जाएगी। इतने में क्यूटारो कहता है कि मुझे मौत की स्मेल आ रही है, क्या मैं मरने वाला हूँ और क्या मैं यहीं पे मरूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के वो भागता है, मार्को भी उसके पीछे भागता है। इधर उसोगी क्यूटारो की कंडीशन पे हंसता है और हम देखते हैं कि उसोगी इस अबैंडन बिल्डिंग को खाने वाला है। एंड ये पैनल कितना अच्छा बनाया है भाई। इधर क्यूटारो भागते भागते अपने आप को एक रूम में लॉक कर देता है, लेकिन मार्को वहां भी दीवार तोड़ के घुस जाता है। उसे देख के क्यूटारो नीचे बैठ जाता है। याकू सोचता है कि क्यूटारो ने गिव अप कर दिया अपने लाइफ पे, बट हमें पता है क्यूटारो इतनी आसानी से अपने लाइफ पर गिव अप नहीं करता है। बाकू कहता है कि क्यूटारो को दूसरों को मारने में बहुत मजा आता है। मुझे हैरानी होती है कि किसी को जान से मारने में कितना मजा आता होगा, लेकिन बहुत बोरिंग है, मैं ये नहीं करने वाला। तभी वहां काजी आ जाता है। बाकू मार्को को जल्दी से उसके पास आने का ऑर्डर देता है और वो कहता है कि तुम अब अपने आप को जानोगे, हालांकि सारी मेहनत तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी। मार्को बाबू की बात सुन लेता है और वो क्यूटारो से पूछता है कि फादर, मैं कौन हूँ? उसके मुंह से फादर सुन के क्यूटारो रिलैक्स फील करता है। काजी, बाकू और याकू तीनों इस सीन को विटनेस कर रहे थे उस स्क्रीन पर। क्यूटारो सेज कि तुम ये क्या कह रहे हो? इसमें कोई शक ही नहीं कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये सब देख के उसोगी कहता है, बोरिंग, चलो मार्को अपने दुश्मन को मार दो। इसी बीच मार्को रियलाइजेस कि क्यूटारो उसको बस एक टेस्ट सब्जेक्ट मानता था और उसको बस एक टूल की तरह यूज करता था। मार्को कहता है कि मैं ना ही तो मार्को हूँ ना रोदेमू। फिर वो क्यूटारो पे अटैक करता है और कहता है, यू आर अ लायर। बाकू कहता है, यू आर डैम राइट मार्को। एंड चैप्टर खत्म हो जाता है। चैप्टर 22, एटोन। एटोन का मतलब होता है अपने पापों का प्रायश्चित करना, और ये प्रायश्चित कौन करेगा और क्यों करेगा और कब करेगा ये तुम्हें आगे पता चलेगा। ये चैप्टर शुरू होता है विद द रेज ऑफ मार्को। वो पूरा चिल्ला रहा होता है। फिर याकू कहता है, कांग्रेचुलेशंस बाकू-सान, क्योंकि बाकू ने ऑलमोस्ट इस गेम को जीत ही लिया है। और याकू और बाकू का मेन एम जानना चाहता था। बाकू कहता है कि तुम्हें सच में इसके बारे में जानना है ना? फिर याकू बाकू को बताता है कि क्यूटारो को उसकी लोकेशन एक्चुअली में पता चल कैसे रही थी। तो क्यूटारो ने बाकू पे एक ट्रांसपोंडर लगा रखा था और वो मॉनिटर पे जल रहे लाइट से उसकी लोकेशन ट्रैक कर रहा था। पहले याकू को लगा कि क्यूटारो ने वो ट्रांसपोंडर उस 10 मिलियन येन वाले बैग में छुपाया है, बट उसने रियलिटी में वो ट्रांसपोंडर एक कॉइन में छुपा रखा था। यस, एक छोटे से कॉइन में, जिसे क्यूटारो ने पहले ही बाकू की जेब में रख दिया था। ये उस वक्त की बात है जब शुरुआत में आपको याद ही हुआ क्यूटारो और बाकू छोटे मोटे गेम्स नहीं खेल रहे थे। सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये लोग इस बिल्डिंग में आए ही थे और जब स्टेक्स भी बहुत कम थे। याद आया कुछ? इसी ट्रैप का यूज करके क्यूटारो अपने टारगेट को हंट करता था, बट बाकू ने भी अपना दिमाग यूज किया। जब उसने रोदेमू को 6th फ्लोर पे बेहोश किया तब उसने उस कॉइन को वही 5th फ्लोर पे गिरा दिया जब वो 3rd फ्लोर के लिए आ रहा था, और क्यूटारो ने उस पर ध्यान नहीं दिया ऑफ कोर्स। उसके बाद बाकू ने उस मशीन गन से उसकी मैगजीन भी निकाल दी और साथ में अपना गिराया हुआ कॉइन भी वापस लेके वो इसी रूम में आ गया जहाँ क्यूटारो था। और याद है जब उसने क्यूटारो के सर पे बंदूक रखी थी, हाँ, तभी उसने उस कॉइन को धीरे से क्यूटारो के जेब में रख दिया था। मतलब जिस ट्रांसपोंडर की क्यूटारो ने बाकू पे यूज किया था उसी का यूजर बाकू अभी क्यूटारो की लोकेशन ट्रैक कर रहा था, और उसी के बनाए सोल्जर रोदेमू से वो उसको चेस भी कर रहा था। याकू कहता है कि मतलब क्यूटारो ने अपने ही आपको ही डिस्ट्रॉय कर लिया। बाकू कहता है, हाँ, ये कुछ वैसा ही है। और अब हम इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। बट याकू के अभी भी कुछ सवाल बचे थे। वो कहता है कि तुमने रोदेमू को मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की, मतलब तुम्हें रोदेमू चाहिए था, यही शुरुआत से तुम्हारा एम था, है ना? इसके रिप्लाई में बाकू कहता है कि तुम गलत हो, मुझे रोदेमू के जैसे कोई ब्रूटल किलर नहीं चाहिए। उधर मार्को ने क्यूटारो का बुरा हाल कर लगा था। वो बाकू से पूछता है कि मैं कौन हूँ। उस पे बाकू उससे बताता है कि तुम्हें क्यूटारो ने बचपन में ही किडनैप कर लिया था और एक बेकार से एक्सपेरिमेंट के लिए तुम्हें टेस्ट सब्जेक्ट बना के रखा था। उसके बाद तुम्हारे सबकॉन्शियस से एक दूसरी पर्सनैलिटी निकली जिसका नाम था रोदेमू, और उसने ही बहुत लोगों को जान से मारा था। फिर मार्को कहता है, हाँ, वो रोदेमू था जिसने लोगों को मारा था, मैं नहीं। पर मुझे अब क्या करना चाहिए? बाकू कहता है कि तुम किलर तो नहीं हो, पर तुम बहुत ज्यादा इनोसेंट भी नहीं हो। तुम अपने पापों के साथ दबे हुए हो।
तुम्हें उन पापों का प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब तुम्हें जिंदा रहने पड़ेगा। मार्को कहता है कि हाउ, मैं वो कैसे कर सकता हूँ? बाकू कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें अपने पापों से मुक्ति दिलाऊंगा, पर मैं तुम्हें कभी भी किसी को जान से मारने नहीं कहूंगा। ये सुन के मार्को सेटिस्फाई हो जाता है। ये सब देख के काजी को फिर से भरोसा हो जाता है कि बाकू इज अ गुड पर्सन। इसके बाद ये लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं। काजी चिल्लाता है कि मैं जिंदा हूँ। फाइनली वो बुरा सप्ताह खत्म हुआ। बाकू याकू से कहता है जैसा तुम्हें पता ही होगा कि इस गेम को जीतने के बाद मुझे क्यूटारो की मेंबरशिप भी मिलने वाली थी। एंड याकू कहता है कि आर यू सीरियस? एंड बाकू कहता है हाँ बिल्कुल। एंड फिर बाकू क्यूटारो की मेंबरशिप काजी को दे देता है। मतलब यस, काजी इज नाउ अ कागेरू मेंबर। एंड ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड आगे बढ़ने से पहले तुम्हें पता है सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में जाओ और मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, वहां आ जाओ। इसमें बहुत फायदा है क्योंकि यूट्यूब पे पार्ट्स डालने से पहले मैं उन्हें डिस्कॉर्ड पे डालता हूँ, तो तुम्हें उनका अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। पहले हो सके तो वीडियो शेयर भी कर देना। खैर अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। चैप्टर 23, रिकूपिंग स्ट्रेंथ फॉर अ रिन्यूड अटैक। तो अबैंडन बिल्डिंग गेम जीतने के बाद काजी, बाकू, याकू और मार्को चारों कहीं जा रहे होते हैं और याकू सोच रहा होता है उसूगी के बारे में, क्योंकि वो अभी भी उसको लेके बहुत कंफ्यूज था। उसको नहीं पता था कि उसका असली एम क्या है। वो काजी के भी बारे में सोचता है कि अब वो कागेरू मेंबर बन गया है। फिर वो युसुगी से रिलेटेड पास्ट इवेंट्स याद करता है। ये वही इवेंट था जब बाकू ने शोइची के साथ गेम के लिए एग्री किया था। याकू सोचता है कि तब उसूगी को पहले से पता था कि वो उस गेम को नहीं जीत सकता, क्योंकि उसे ये पहले से पता था कि उसके पास जो भी पैसा या पावर है वो इन दी एंड शोइची के कंट्रोल में है। लेकिन फिर भी उसने वो गेम के लिए एग्री कर लिया। तो ऐसा उसने क्यों ही किया? एक्चुअली पहले शोइची उसूगी को अपने बराबर का नहीं समझता था और उससे अपना कंट्रोल में रखता था। मतलब कि उसूगी ने जो वो गेम हारा था वो शायद उसका ही प्लान का हिस्सा था। पर क्या सच में ऐसा था? उस समय जब शोइची ने उससे पूछा था कि हमें क्या खेलना चाहिए, तब उसने अपनी आंखों से क्या देखा था? तब वो क्या देख रहा था? पर जो भी हो, इन रियलिटी इस गेम का हारना बाकू के ही प्लान का हिस्सा था, ताकि वो अपने आप को शोइची के कंट्रोल से बाहर कर ले और वो भी जिंदा बच के। उस टाइम उसूगी नीचे झुका था। चलो माना कि वो अपनी लाइफ बचाना चाहता था, पर ऐसा था नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस समय वो मुस्कुरा रहा था। उसूगी क्या वो पीछे इसलिए हट रहा था ताकि वो वापस एक स्ट्रॉन्ग अटैक प्लान कर सके और जहां वो पहले था उससे और आगे जा सके? खैर सच जल्दी सामने आएगा, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। खैर फिर भी एक चीज है जो मुझे हंसी दिलाती है, और कितना समय भी तो हो गया है मैं तुम्हारे ऊपर हंसा नहीं हूँ। और फिर याकू हंसता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि कोकोनट बिल्डिंग जहाँ क्यूटारो रहता था उसके आगे एक कार खड़ी होती है। उसमें हमें एक लड़की दिखाई जाती है, उसके साथ कुछ और गुंडे लोग होते हैं। वो लोग यहाँ आगे देखते हैं कि क्यूटारो इज डिफीटेड और वो सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर कौन है वो जिसने इस बिल्डिंग में आके इसके ही ओनर को हरा दिया। इतने में क्यूटारो उठ जाता है और रोदमे को ढूंढना शुरू कर देता है, बिकॉज चाहे वो हार ही गया हो लेकिन वो अभी और जीना चाहता था। तो ये लड़की कहती है कि मुझे इस बुड्ढे से कोई काम नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि इसे हराया किसने। क्यूटारो उसूगी का नाम लेता है। तो ये लड़की कहती है कि क्या ये वही उसूगी है जिसे हम सब जानते हैं? तो ये लड़की उसूगी के बारे में कहती है कि वो काफी इंटरेस्टिंग बन चुका है। और फिर ये लड़की क्यूटारो से कहती है कि तुम मेरी आंखों में चुभ रहे हो, और फिर क्यूटारो को ये लड़की मार देती है। इस लड़की का नाम है कुरामा रानको और इनकी गैंग का नाम है कुरामा गुमी। इधर याकू कहता है कि बाकू सामा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और फिर वो बाकू से उसका एक्चुअल एम पूछता है। फिर बाकू फाइनली अपना एम बताता है। वो कहता है मेरा एम है वर्ल्ड पीस, शायद से। एंड चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वेल आई नो थोड़ा अजीब सा चैप्टर था, बट काफी चीजें बता के गया है ये। तो फाइनली अबैंडन बिल्डिंग गेम आर्क 100% खत्म हो चुका है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे पोकर शार्क आर्क। तो तब तक वेट करते रहना एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये मैं जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट ला पाऊँ। एंड ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, मे भी मैं नेक्स्ट पार्ट में 5 चैप्टर कवर कर ही दूंगा। सो या मिलते हैं फिर, टिल देन पीस आउट।